क्लियर। तो हमारे पास कौन सा क्राइटेरिया आया, एंगल एंगल साइन। आगे सेकंड पार्ट भी बता दो। AB equal to AC by CPCT। हाँ जी, तो हमारे पास अब आया सीपीसीटी ही आ गया। ए बी ई में ए बी पढ़ा है, ए सी एफ में ए सी पढ़ा है। तो बाय सीपीसीटी ए बी इज इक्वल टू ए सी बाय सीपीसीटी। ठीक है, तो क्या डन है, सीपीसीटी से सेकंड पार्ट हो गया। Therefore, ABC is an isosceles triangle। हाँ जी, बस ठीक है, वो तो दैट इज है, दोनों में से एक चीज ही आएगी, या तो ये पूछा है ना या वो। तो देखो ए बी सी इज एन आइसोसेलेस। ठीक है, वेरी गुड बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी एक्सरसाइज का आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर आई थिंक 7 है। कौन सा question? नहीं नहीं, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 6 इसी एक्सरसाइज का 7.2, अगर असाइनमेंट नहीं मिली। अगर असाइनमेंट मिल गई है, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 4 इज ABC as an isosceles triangle in which AB is equal to AC। ठीक है, हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ABC is an isosceles triangle। AB is equal to AC। BA, अच्छा इसको छोटा कर दें फिर। BA प्रोड्यूस टू D सच दैट, इसको एक्सटेंड किया गया है सच दैट, इसको मिला देते हैं। लाइन सीधी नहीं आई है ना, चलो कोई नेमिंग कर देते हैं। ए बी सी, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बी ए प्रोड्यूस टू डी सच दैट AD is equal to AD is equal to AB. Show that BCD is a right angle। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन टू ग्रुप में लिख देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास बेटे। गिवन क्या है, AB is equal to AC and AD is equal to AB। ठीक है, ये गिवन है। टू प्रूफ है हमारे पास एंगल ट्रायंगल, एंगल ही एंगल BCD ये वाला है। ठीक है, इस राइट एंगल। राइट एंगल मीन्स हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। क्लियर है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रूफ। नाइन्थ सी, नाइन्थ सी रोल नंबर 36। नाइन्थ सी रोल नंबर 36। बेटे पर इसको प्रूफ करना है, जरा बताओ कैसे स्टार्ट करें। बुक का क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 7.2 एक्सरसाइज। हमें ये एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। स्टार्ट कैसे करें, स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को। मिला नहीं आपको, क्वेश्चन कहाँ पे है? क्वेश्चन सारा लिख दिया मैंने वैसे। आवाज नहीं आई बेटे, जोर से बोलो।
ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू ए डी गिवन है, पर ये एंगल सी आपको 90 डिग्री प्रूव करना है। ये है क्वेश्चन। इतना जोर से बोलो बेटे, माइक के इतना पास ना जाओ। ABC and ADC. ट्रायंगल ए बी सी एंड ए सी डी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी डी। हाँ जी, AB is equals to AD. ए बी इज इक्वल टू ए डी। कॉन्ग्रुएंट कर रहे हो? Yes, ma'am. अच्छा, आगे बताओ। बोलो बेटा। इस ट्रायंगल ABC मैम जो एंगल B है वो एंगल C के इक्वल है बिकॉज़ मैम और एंगल्स इक्वल्स टू द ऑपोजिट साइड में इक्वल। आप क्या कौन है ऐसा एंगल किसके इक्वल है ये बताओ। एंगल ABC में एंगल ACB के इक्वल होगा। ओके, ठीक है, आगे बढ़ो। एंड मैम एंगल मैम ACD मैम ADC के इक्वल होगा। कैसे? बिकॉज़ मैम अभी मैं तो साइड्स इक्वल थी एंड मैम जो ऑपोजिट मैम जो साइड के इक्वल ऑपोजिट जो टू ऑपोजिट बेटे हमारे पास AC इक्वल टू AD गिवन ही नहीं है। मैंने कहा लिखा है AC इक्वल टू AD? आपको दिखाया है कहीं? AC इक्वल टू AD गिवन ही नहीं है, तो हम वो प्रॉपर्टी कैसे लगाऊं मैं? लगा सकते हैं बिकॉज़ मैम AB AC के इक्वल है एंड AD AB के इक्वल है मैम। बिल्कुल, पहले आप उसको प्रूव करोगे, सीधा थोड़ी लगाओगे। तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं, आगे बाद में लिखेंगे। एज AB इज इक्वल टू AC एंड AD इज इक्वल टू AB, ये दोनों आपको गिवन है। Therefore हमारे पास क्या आ गया? AC इज इक्वल टू AD। पहले बेटे ये प्रूव करोगे, फिर आप ये प्रॉपर्टी यूज करोगे, है ना? तो ये आपको करना है। तो नाउ इन ट्रायंगल ACD 3 and 4 लिख दें इसको। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। रीजन दोगे? opposite angles of equal sides, opposite angles of equal sides, ठीक है? और यहां पे भी आप विद रीजन ही करोगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सेम रीजन, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है? क्वेश्चन को प्रॉपर प्रेजेंट करके आओगे। अब क्वेश्चन आगे बढ़ाओ, आगे बताओ। देन फिर हम एंगल सब प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हाँ जी, एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल BCD। हाँ जी, नाउ इन ट्रायंगल BCD एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन साथ में जाएगा आपका एंगल सम प्रॉपर्टी। जो भी क्वेश्चन में रीजन आप यूज करते हो उसको प्रेजेंट करना है, उसके हाफ मार्क होते हैं। क्लियर? रीजन नहीं दोगे तो हाफ नंबर कट जाएगा आपका। अब इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दे BCD को। हमारे पास क्या आ गया? B एंगल 1 है, जो C है 2+3 है, एंड D हमने नाम दिया है 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम प्रूव कर चुके हैं 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
हमें क्या एंगल प्रूव करना है? एंगल सी 90 डिग्री। मीन्स मुझे ना तो 1 चाहिए ना 4 चाहिए, तो 1 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 1 को हम 2 से रिप्लेस कर सकते हैं, 2 प्लस एंगल 2। एंड 3 को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? 3 को हम 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। एंगल 3 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये 2 टाइम ऑफ एंगल 2 एंड 2 टाइम ऑफ एंगल 3, 2 कॉमन लेके क्या लिख दोगे? एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपके पास, फिर से एंगल सी बना दो इसको। एंगल सी कितना आ गया? 90 डिग्री। यही हमें प्रूफ करना था कि एंगल सी एक राइट एंगल है, तो वो हमने प्रूव कर दिया। 2 बटे यहाँ मल्टीप्लाई था तो वो डिवाइड में चला गया, 180 डिवाइड बाय 2 इज 90 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन डन है। वेरी गुड बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन में पूछ सकते हो। क्वेश्चन डन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। So that to need to come. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी एक्सरसाइज के ऊपर एग्जांपल 5 है। 7.2 एक्सरसाइज के ऊपर एग्जांपल 5 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। मेरे पास भी क्वेश्चन नंबर 5 ही है असाइनमेंट का। क्वेश्चन नंबर 5। E and F are respectively the midpoint of two equal sides AC and AB and AC of a triangle ABC। हम ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, मिड पॉइंट लाइन्स। तो ये गई एक लाइन, मिड पॉइंट्स हैं ये। अब एल्टीट्यूड नहीं दिए हुए हैं, ये मिड पॉइंट्स बोलेंगे। चलो कोई नेमिंग कर दो। ए बी सी। ए बी सी इज एन आइसोस, नहीं कहाँ है क्वेश्चन नंबर। E and F are midpoint of a AB, E and F are midpoint of a इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। हमें क्या गिवन है? देखो जरा, हमें गिवन है E एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। और क्या गिवन है? इक्वल साइड बोला उन्होंने क्वेश्चन में। इट मींस ए बी इज इक्वल टू ए सी भी आपको गिवन है। ठीक है, अब मिड पॉइंट से हमें क्या समझ आया वो हम डायग्राम में ही शो कर देते हैं। अगर E मिड पॉइंट है, इट मींस BE इज इक्वल टू AE है हमारे पास, एंड AF इज इक्वल टू CF है। ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन है मिड पॉइंट का। AB इज इक्वल टू AC भी गिवन है। क्वेश्चन में प्रूव दैट क्या है? टू प्रूव हमारे पास क्या है? शो दैट BF इज इक्वल टू CE। ठीक है, ये टू प्रूव है। 9th डी रोल नंबर 37। विदाउट बुक आओगे बेटे, विद बुक नहीं आओगे। क्वेश्चन सारा मैंने लिख दिया है आपको। 9th डी रोल नंबर 37। क्वेश्चन को सॉल्व बोर्ड पे देख के करना है आपने, बुक की हेल्प नहीं लेनी। AE equals to AF. AE इक्वल टू AF क्यों है हमारे पास? AE एंड AF इक्वल क्यों है? Given. Given. AE इक्वल टू F देखना जरा मैंने कहाँ लिखा है given में।
मैंने तो कहीं नहीं लिखा ए ई इज इक्वल टू ए एफ, तो नहीं लिखा एटलीस्ट। मैंने तो ये लिखा है ए ई इज इक्वल टू बी ई एंड ए एफ इज इक्वल टू एफ सी। वो भी मैंने लिखा नहीं, मैंने समझाया था, वो मिड पॉइंट शो करता है, मिड पॉइंट से वो शो हो गया है, तो उसको लिखने की भी जरूरत नहीं। अंडरस्टैंड। ट्रायंगल ए बी एफ एंड ए सी ई। हाँ जी, ए बी एफ इन चलो कर देते हैं। क्या करते हैं, एक ट्रायंगल ए बी एफ एंड ट्रायंगल ए सी ई। हाँ जी बताओ जरा। ए इक्वल्स टू ए एफ। ए इक्वल टू ए एफ हमें गिवन नहीं है, तो हम यूज कैसे करें? ए ई और ए एफ आपस में इक्वल हमें गिवन नहीं है, तो हम कैसे यूज करें? क्या रीजन है ए इज इक्वल टू ए एफ होगा? हाफ ऑफ इक्वल साइड। हाँ तो वो प्रूव कर दो। वैसे तो वो हम प्रूव करते हैं, कैसे करते हैं इससे पहले कर सकते हो। एस ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है, तो हाफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। हाफ ऑफ ए बी जो हमें चाहिए वो हम ले लेंगे, ए बी का हाफ हमें ए ई चाहिए, इज इक्वल टू ए सी का हाफ हमें ए एफ चाहिए। अब हम इसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो और आप रीजन भी देख सकते हो, हाफ ऑफ इक्वल साइड। ठीक है, ए ई चलो ए ई इज इक्वल टू ए एफ, ए एफ इज इक्वल टू ए ई। आगे बढ़ो। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए कॉमन। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन। ठीक है बेटा, सी बी एफ इक्वल्स टू सी ई। बोलना जरा। बी एफ इक्वल्स टू सी ई। बी ई इक्वल्स टू सी एफ। बी ई इक्वल टू सी, इस ट्रायंगल में बी ई है ही नहीं। ए बी इज इक्वल टू ए सी ले लो ना, बड़ी साइड है पूरी। ये रहा ए बी और ये रहा ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी लो, तीसरी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपको गिवन है। ठीक है बेटे, एक चीज ना दिमाग में रखो, जब हम एक ट्रायंगल लिखते हैं ना, उसकी साइड और उसके एंगल जो भी होंगे वो आप इस ट्रायंगल में भी देख सकते हो। आपने कहा बीई, बी के साथ एफ तो है इस ट्रायंगल में, बट बी के साथ ई नहीं है, तो हम बीई साइड नहीं ले सकते। ठीक है, इधर सीई है, बीई नहीं है, अब सीई तो यूज कर सकते हो बट बीई नहीं। ठीक है, सीई हम यूज क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो टू प्रूव है, अब हम वो तब नहीं यूज कर सकते। तो यहां से पता चल गया बी ई नहीं लोगे, ए बी एंड ए सी को देखोगे वो इक्वल गिवन है। क्राइटेरिया बता दो। एस ए एस। यस, साइड एंगल साइड। Triangles are congruent ACF, congruent to triangle ACF by side angle side. Congruent होगी तो by CPCG.
AC, हाँ। क्वेश्चन एंगल ACE, हाँ। एंगल को प्रूव करना बेटा, एंगल तो बस और कुछ नहीं है, क्वेश्चन डन हो गया, यही प्रूव करना था। नहीं, ये कह रहा है जो कॉन्फ्रेंस की है ना ट्राइंगल, उसमें सेकंड वाली का नेम आएगा ACE। ACE जो कॉन्करेंट की है, नीचे नीचे SAS रूल के साथ। हाँ जी, अच्छा यहाँ पे ओके यस मैम। ठीक है, ट्रायंगल मैं एंगल सुन लिया एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन डन है बेटे, ठीक है, क्वेश्चन डन। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास, और आपकी बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा। मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 6। हमें क्या गिवन है, ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस। दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिनका बेस सेम है। एक ट्रायंगल ये रही, इसी में दूसरी ट्रायंगल प्लॉट कर लेते हैं हम। ठीक है, ABC and DBC, two isosceles triangle. It means AB is equal to AC and BD is equal to DC. Isosceles बोल दिया है। AD extend to intersect BC and P. Okay. इंटरसेक्ट वर्ड यूज किया है, बाइसेक्ट वर्ड यूज नहीं हुआ है, तो हम अपनी तरफ से अभी गिवन में नहीं लेंगे। AP इज इक्वल टू PB अभी हमें गिवन नहीं है। ठीक है, गिवन तब होता अगर वर्ड बाइसेक्ट बोल देते, जब मिड पॉइंट बोल देते। सिर्फ इंटरसेक्ट वर्ड यूज हुआ है। इंटरसेक्ट मीन्स उसको कट करता है, कहां पे कट करता है वो हम बाद में देखेंगे। क्लियर। AD is extended to intersect BC at P. Show that, पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, बड़ा क्वेश्चन है तो दो दो स्लाइड में जाएगा। गिवन है आपके पास AB is equal to AC and BD is equal to DC, ये हमें गिवन है। और क्या दिया है, टू प्रूव करना है हमें, गिवन और नहीं है। टू प्रूव है फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ABD congruent to triangle ACD। ठीक है, एक एक पार्ट लिखेंगे, एक एक पार्ट सॉल्व करते जाएंगे। क्लियर, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। नाइन्थ ई, रोल नंबर 38, नाइन्थ ई। यस मैम। बेटा प्रूव करना है कौन सी ट्रायंगल ABD, ये ट्रायंगल, ये वाली छोटी ऊपर वाली ट्रायंगल एंड ACD ये वाली ट्रायंगल्स। करो जरा कॉन्ग्रुएंट इनको। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD and triangle ACD. Yes. AB is equal to AC AB is equal to AC. given हाँ जी। BD is equal to BC, BD is equal to DC, ये भी आपको गिवन। AD is equal to AD common,
AD is equal to AD common by SSS rule, triangle ABD congruent to triangle ACD. therefore triangle ABD congruent to triangle ACD by SSS. ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो, नहीं जिसके पार्ट्स ज्यादा हो ना, तो जब भी एक पार्ट सॉल्व करो तो इतनी एक या दो लाइंस की स्पेस, वैसे तो आपकी शीट काफी बड़ी होती है, तो बस एक लाइन की स्पेस अनफ रहती है, ताकि अगर इस कॉन्ग्रुएंसी के बाद हमें कुछ सीपीसीटी चाहिए हो तो हम वो लिख सकें। ठीक है, हर क्वेश्चन थोड़ी ना हमें याद होगा, नहीं हमने किया था तो हमें पता होगा, कई बार क्वेश्चन हमें ऑन द स्पॉट याद नहीं भी आता। तो जब भी क्वेश्चन में काफी सारे पार्ट्स हो तो एक लाइन छोड़ो कि अगर कुछ सीपीसीटी हमें बाद में इस कॉन्ग्रुएंसी में चाहिए होगा तो हम लिख सके। अगर आप स्पेस नहीं छोड़ते साथ में, वैसे तो क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट हमेशा ये होता है कि एक पार्ट करने के बाद थोड़ी एक या दो लाइन छोड़ के सेकंड पार्ट प्रूव किया जाता है, ताकि वो दिखना शुरू हो जाए कि दूसरा पार्ट स्टार्ट हो गया है। ठीक, यहाँ पे मैंने इसलिए बताया क्योंकि पार्ट्स ज्यादा हैं, हमें कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से सीपीसीटी चाहिए होगा आगे। यहाँ मैं लिख देती हूँ। अब सीपीसीटी हम क्या यूज करेंगे, हम ये एंगल इक्वल कर दें, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हमारा सीपीसीटी आ गया हमारे पास, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, इसको हम यूज करेंगे, ये काम आएगा हमारे। मुझे तो क्वेश्चन याद है इसलिए मैंने लिख दिया। तो मैंने आपके लिए सजेशन ये रहा कि एक लाइन छोड़ दो, ताकि अगर कुछ सीपीसीटी बाद में लेना पड़े हम लिख सकें साफ साफ। ठीक है, हौच पौच सा ना हो। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यस बेटे आप जाओ, 9th, गो टू योर सीट। फर्स्ट पार्ट डन है, सेकंड पार्ट नेक्स्ट पेज पे कर दूं। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव दैट करना है ट्रायंगल ABP congruent to ट्रायंगल ACP। रफ डायग्राम मैं फटाफट बना देती हूँ आपके लिए। ये रही आपकी डायग्राम। ठीक है, 9th F रोल नंबर 39। यस बेटे, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट करो। जोर से बोलो जरा, आवाज नहीं आई। इन ट्रायंगल ABP Only 35 students in 9th F. ACP yes 9th F हरी अब बेटा, टाइम जा रहा है, आगे भी करने हैं क्वेश्चंस। AP is equal to AP common। आगे बोलो। AB is equal to AC given. AB is equal to AC given। Angle ABP is equal to angle ACP. Angle the opposite to equal sides are equal. क्राइटेरिया बता दो जरा, कौन सा लगाया फिर। अगर वो एंगल तो मैं ले लूंगी, क्राइटेरिया ये एक हाँ जी, क्राइटेरिया कौन सा लगाया।
साइड साइड एंगल एरिया लगाया नहीं है अभी साइड। बेटे मैं लिख दूं, मैंने लिख दिया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, तो क्राइटेरिया तो लग गया ना, तूने बोल दिया। कौन सा क्राइटेरिया लगा बता दो। क्राइटेरिया बताओ। आवाज नहीं आई मुझे, क्राइटेरिया बताओ मैंने कहा। पहले वाले में हमने बेटे आपकी आवाज में शोर ही इतना है क्लास में कि मुझे आपकी आवाज तो सुनाई नहीं देती। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल हाँ जी, तो इसकी जगह हम क्या यूज करेंगे, एंगल बी ए डी इज पी इज इक्वल टू सी ए पी, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रूव। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हमने प्रूव किया है, तो प्रूव्ड। ठीक है, पीछे स्लाइड, पीछे जो पेज था उसमें मैंने लिया था ना बाय सिंप्लिसिटी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो ये प्रूव्ड है। Therefore triangles are congruent by criteria बताओ। ABP congruent to triangle ACP by side angle side। ठीक है, यहाँ पे ये डन है। यहाँ पे भी हम एक CPCT लेते हैं। BP is equal to, therefore BP is equal to PC by CPCT। ठीक है, क्या ले लिया हमने, ये साइड इसके इक्वल बाय CPCT। क्लियर। अब हमें थर्ड पार्ट पे चलते हैं, यहीं पे करते हैं थर्ड पार्ट भी हम। थर्ड टू प्रूव क्या है, थर्ड टू प्रूव इज AP bisect angle A as well as angle, ठीक है। एंगल ए तो हमने प्रूव कर दिया, मैंने कहा 1 इज इक्वल टू 2, ये हम बाय CPCT ऑलरेडी ले चुके हैं, तो इट मींस AP एंगल ए को तो बाइसेक्ट करती है। अब मुझे अगर मैं ये शो कर दूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, तो AP एंगल D को भी बाइसेक्ट करेगा। मुझे क्या शो करना है, मुझे शो करना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ये शो करना है। हाँ जी, 9th जी रोल नंबर 40, 9th जी रोल नंबर 40। बताओ बेटे, वैसे कॉपी की नीड नहीं है, सब कुछ दिख रहा, आई थिंक सो। एंगल 3 प्लस एंगल 5 जोर से बोलो। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180। कौन से 180 है बेटे, और 180 ले क्यों रहे हो, लीनियर पे थोड़ी शो करना है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 शो करना है। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करो, ये दो ट्रायंगल्स लो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। इन ट्रायंगल बी पी डी एंड ट्रायंगल सी पी डी, ये दो ट्रायंगल्स लेके कॉन्ग्रुएंट करो, अपने आप हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 4 बाय CPCT।
BC इज इक्वल टू CP, BP इज इक्वल टू CP, ये हमने प्रूव किया है, तो ये प्रूव्ड आ गया। नेक्स्ट बताओ। Angle BD is equal to angle DC. बेटे पहले तो वो एंगल नहीं है, दैट इज अ लाइन, ठीक है। लाइन BD इज इक्वल टू DC, ये हमें गिवन है। DP common. DP इज इक्वल टू DP कॉमन, तो हमारे पास क्या आ गया, ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल B D T कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDP। क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड साइड साइड, ठीक है। SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। अब यहीं पे हम क्या लेंगे, ये जो एंगल है ना, P के ऊपर जो दो एंगल बन रहे हैं वो भी इक्वल ले लो, इसको नेमिंग कर देते हैं 5 and 6। इसको नेमिंग कर दो 5 and 6, एंड एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, ये भी बाय CPCT है। तो हमने CPCT से दो चीजें ले ली, एक तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 ले लिया, एक एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6 ले लिया। 3 इज इक्वल टू 4 इसलिए लिया क्योंकि ये हमें चाहिए था, प्रूफ दैट था। तो पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं। दिस इंप्लाई एंगल A बाइसेक्ट, ऑल्सो भी लिखना पड़ेगा यहाँ, ऑल्सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये हम प्रूव्ड कर चुके हैं, ये तो ये प्रूव्ड है। देयरफॉर एंगल A बाइसेक्ट एंगल, नहीं सॉरी, AP क्या है, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है। थर्ड पार्ट डन हो गया हमारा, थर्ड ही था, हाँ जी, थर्ड पार्ट डन हो गया। फोर्थ करते हैं। फोर्थ के लिए ही हमने 5 and 6 लिया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ BC। परपेंडिकुलर का मतलब हमें एंगल 5 या एंगल 6 दोनों में से एक एंगल को 90 डिग्री प्रूव करना है। दूसरा बाइसेक्टर ऑफ अ BC का मतलब हमें BP इज इक्वल टू PC करना है, ये हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। BP इज इक्वल टू PC हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं, तो हम अब एक दोनों पार्ट्स नहीं करने, हमें सिर्फ एक एंगल 5 and 6 में से एक एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। तो क्वेश्चन डन करते हैं, बस 2 मिनट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, यहीं पे कर देती हूँ। हमने क्या प्रूव कर दिया, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6। नाउ गो टू योर सीट बेटे। एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। एंगल इक्वल है, 5 इज इक्वल टू 6 है, तो दोनों को 2 टाइम ऑफ एंगल 5 लिख देंगे, 180 डिग्री। एंगल 5 कितना आ गया हमारे पास, 90।